गुड मॉर्निंग बच्चों, हरे कृष्णा। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो 4th चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, तो बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा भाषा के बारे में, उसके बाद वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? शब्द विचार, कि उन वर्णों को हम जब व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। तो बच्चों क्या होता है, स्वाभाविक रूप से मनुष्य क्या होता है, अपनी अधिक से अधिक बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहता है, क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, कुछ शब्दों में पूर्व में और कुछ शब्दों में आखिरी में कुछ शब्दों को जोड़कर क्या करता है, वो शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो उसी शब्द का क्या होता है, हमें नया शब्द मिल जाता है बच्चों। ठीक है, तो उसी को हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। मतलब जब हम किसी शब्द के प्रारंभ में या अंत में जोड़कर, अथवा कभी कभी क्या होता है दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब नया अर्थ देना चाहते हैं तो एक ही शब्द से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम देखें। ठीक है, मान लो हमारे पास एक शब्द है फल। ठीक है, तो फल में अगर हम सा प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या शब्द आएगा? सफल। ठीक है, उसी प्रकार मान लो जैसे हमारे पास पुत्र में हम सु लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे बन गया सुपुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हमको सफल और सुपुत्र दो शब्द मिले बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिले बच्चों? हमको दो शब्द मिले, सफल और सुपुत्र। तो ये जो सा और सु है ये क्या है? ये हमारे उपसर्ग हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों। उपसर्ग जो है बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला शब्द होता है इसमें उप और दूसरा शब्द होता है सर्ग। ठीक है, तो उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ बना? उपसर्ग शब्द का अर्थ बना निकट बैठकर सृष्टि करना या बनाना। ठीक है, जब किसी शब्द के पास में बैठकर कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उस जो शब्द जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो कैसे देखेंगे? देखो, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनका या तो अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, आ, अप, स्व, ये सब क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास? उपसर्ग है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, जब हम किसी भी शब्द के पहले कोई नया शब्द जोड़कर हमको नया शब्द उत्पन्न करते हैं जिसका कुछ नया अर्थ होता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास शब्द है, देखो ये है आ, क्या है? आ उपसर्ग है और ज्ञान शब्द है तो मिलके क्या बन गया? अज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास एक शब्द है, देखो स्व और देश। स्व में देश जुड़ा तो क्या बन गया? स्वदेश। ठीक है, तो इस प्रकार उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो उपसर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे हिंदी में हर भाषा के अलग अलग उपसर्ग होते हैं बेटा, तो हमारे हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। मतलब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं जिन्हें हम उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग बच्चों, देखो ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक है अधि
माने क्या होता है, अधि माने होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो अधि अगर कार में जो तो अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, ठीक है। अगर हम मान लो ये अति, अति माने क्या होता है अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, ठीक है। उसी प्रकार देखो एक होता है उपसर्ग नी, ठीक है। क्या होता है उपसर्ग, एक होता है देखो ये उपसर्ग है हमारे पास नी, नी वाले निषेध, निषेध माने होता है अभाव, ठीक है। जैसे निवारण, नियम, निरादर, आदर में अगर नी जोड़ दो तो निरादर, नियम, ठीक है। तो प्रति, वि, सम, सु, निस, परि, स्व, उप, उप। जैसे मान लो एक उपसर्ग है हमारे पास उप, उप माने होता है पास, हम कहते हैं उपदेश, उप सचिव, उप मंत्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। उसके बाद आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग बच्चों, ठीक है। तो जैसे देखो ठीक है। तो हमारे हिंदी के उपसर्ग क्या क्या हैं बेटा, हिंदी के उपसर्ग हमारे अध, अनि, ओ, नी, भर, सु, ये सब हमारे हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। अब जैसे हमारा देखो ये वाला देखो स, लास्ट में स, स से क्या बन गया सरस, स परिवार, परिवार में स जोड़ दो तो सपरिवार, सपूत, सरस। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं उर्दू या फारसी के उपसर्ग, ठीक है। तो हमारे क्या है, हमारे उर्दू या फारसी के उपसर्ग। तो जैसे बद, बद से बद सूरत, सूरत में बद जोड़ दो बद सूरत। बे माने बिना, जैसे बेअसर, बेरहम, बेहात। कम में कमजोर, कम दिमाग, कम जात। गैर कानूनी में गैर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, ये सब हमारे फारसी के उपसर्ग है। हम शक्ल, हम राज, हम वतन। ना से नापसंद, नाबालिग, ना समझ। दर से दरअसल, दरमियान, दर हकीकत, ठीक है। तो हमारे ये उर्दू या फारसी के उपसर्ग हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है हमारे उपसर्ग की तरह प्रयोग, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग। तो कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं, जो हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अतः, अतः से क्या बनेगा, अतः में करण में जोड़ दो अतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा, ठीक है। अब जैसे अध में अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। चिर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, चिरस्थायी, ठीक है। उस पर सत, सत में सत्कर्म, सत्संग, सद्धर्म। सह, सह माने साथ, सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। तो ये हमारे हैं उर्दू या संस्कृत के अव्यय जो हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ हमारे अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि असिस्टेंट, ठीक है, या फिर हम कहें डिप्टी, या फिर वाइस, हेड, चीफ या सब। तो असिस्टेंट से देखो असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, या फिर हम बोलते हैं वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन या वाइस प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी। तो हमारे अंग्रेजी के ये उपसर्ग हैं। उसके बाद है हमारा कभी कभी क्या होता है, अभी तक तो हमने ये बात किया कि एक उपसर्ग, जब शब्द में हम एक उपसर्ग लगाते हैं, कभी कभी हम एक ही शब्द में दो उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो एक शब्द है हमारे पास, मूल शब्द है करण, ठीक है। हमारे पास मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है हमारे पास करण। इसमें हमने दो उपसर्ग लगाए। क्या उपसर्ग लगाए हमने, निर और अ। तो क्या बन गया हमारे पास, निराकरण। या फिर हम कहें रक्षित, तो अ प्लस सु, असुरक्षित, या अ प्लस नी। तो यंत्रित में अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अनियंत्रित। तो ये दो उपसर्ग लगा के भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग सबसे पहले लगते हैं और प्रत्यय
मूल शब्द के बाद में लगता है। दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक शब्द है छात्र। छात्र में अगर हम अ प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? छात्रा, ठीक है। आनंद, आनंद में अगर इत प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? आनंदित। फल में हम अगर वाला प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? फल वाला, ठीक है। अब जैसे चतुर है, चतुर में हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? चतुराई। ध्यान में पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो ये आई, पूर्वक, ता, आ, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, जिससे क्या होता है? शब्दों के अर्थ में विशेषताएं परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं या वे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे धन प्लस वान, तो क्या बन गया? बन गया धनवान। या माली प्लस इन, मालिन। या फिर सरलता, कठोरता, ये हमारे प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रत्यय के दो भेद होते हैं, मतलब दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जैसे मैंने बताया उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु या क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु, जो हमारे मतलब प्रत्यय धातु होते हैं। जैसे मान लो पढ़ाई का धातु क्या? पढ़, लिख। तो इसके जो इनमें जुड़कर क्या बनाते हैं? उस शब्द को संज्ञा या विशेषण बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे मान लो टिक एक धातु है, उसमें अगर हम आऊ प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? टिकाऊ। या फिर हमारे पास धातु है पढ़, पढ़ में अगर हम आई प्रत्यय लगा दें तो क्या? पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई। पढ़ाई क्या हो गया? एक विशेषता हो गई, ठीक है। तो उसको हम कृदंत भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्व, विशेषण के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब कृत प्रत्यय तो धातु में जुड़ते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो धातु के अलावा जो संज्ञा है, विशेषण है, उनके अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो अच्छा, अच्छा क्या है? एक विशेषण है। तो अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ के बन गया अच्छा प्लस आई, अच्छाई। नौकर एक संज्ञा है, ठीक है। तो नौकर में हम ई प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया? नौकरी। अपना, अपना क्या है? एक संज्ञा का भाव है, ठीक है। अपना, तो अपना में अगर हम तो प्रत्यय जोड़ के अपनत्व, ठीक है। तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का बहुत महत्व होता है। कृत और तद्धित प्रत्ययों के योग से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। कृत प्रत्यय धातु के रूप में प्रयुक्त होकर अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जोड़कर नए शब्दों बनाते हैं। तो दोनों का ही हमारे व्याकरण में बहुत महत्व है, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रत्यय के कुछ उदाहरण है बच्चों, ठीक है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है। हमारे पास मान लो देखो उदाहरण है आई, तो लड़ में आई लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास आप, आप मिल में अगर जुड़ जाएगा तो मिलाप है, ठीक है। अब देखो आवट, ये प्रत्यय है, इसमें क्या बनेगा? आवट, ठीक है। तो आवट में लिखावट, दिखावट, मिलावट, थकावट, ठीक है। तो ये हमारे ओके। उसके बाद बाला, लिख वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, न चल, न चल, ना चलन, लेन देन, ले प्लस दे, लेन देन, ठीक है। तो ये हमारे प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार
हमारे देखो बहुत सारे प्रत्यय हैं, ये देखो ये सारे प्रत्यय हैं, ठीक है। औना, हार, औती, आड़ी, आक, आस, त्व, नी, इमा, इया, वाला, ठीक है। अब जैसे देखो ये प्रत्यय है या, तो रसोई में रसोईया, सुखिया, दुखिया, ठीक है, ठीक है। मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व, ये हमारे प्रत्यय हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये सारे बच्चों प्रत्यय हैं, ठीक है। इत, य, वान, एरा, वती, व्यति, देखो वती, ठीक है, वती, वती, ज्ञानवती, दयावती, धनवती, जनक, आशा जनक, चिंता जनक, सुविधा जनक, ठीक है। उसके बाद हैं हमारे शब्द, अब जैसे विशेषण शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं बच्चों। ये कैसे शब्द हैं, ये विशेषण में प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, जैसे दया विशेषण, दया में दयालु, बढ़िया, पालन, इयल या अनीय, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रत्यय मूल शब्द तद्धित प्रत्यय, अभी से तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण क्या है, इतिहास में एक जुड़ गया तो क्या बन गया, ऐतिहासिक, ठीक है। आई, भला में जुड़ गया तो क्या बन गया, भलाई, ठीक है। आपा, बूढ़ा में जुड़ गया तो क्या बन गया, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ठीक है। अपन, बच्चा में जुड़ गया तो बचपन, पीलापन, अपनापन। अब या, रसोई में जुड़ गया तो रसोईया, दुखिया, तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, ये भी सब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, सुता, धोबी, ठीक है। धोबी में इन जुड़ गया तो क्या बन, धोबिन, ठीक है ना। धोबिन, मालिन, नाइन, या फिर चुहिया, बुढ़िया, या ऊटनी, मोरनी, शेरनी, नी प्रत्यय, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने उपसर्ग में बताया, ऐसे ही प्रत्यय भी कभी कभी दो प्रत्ययों का प्रयोग एक ही धातु में होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मूल शब्द है दया, इसमें दो प्रत्यय जुड़ गए, आलू प्लस ता, तो क्या बन गया, दयालुता। या राष्ट्र, तो य प्लस ता, तो क्या बन गया, राष्ट्रता, ठीक है। अब वन, आवट प्लस ई, बनावटी, ठीक है। अब बचपन, पन प्लस आ, बचपना। भूत, इक प्लस ता, भौतिकता, ठीक है। रंग, इन प्लस ई, रंगीनी, ठीक है। तो ये हमारे जब एक ही शब्द धातु में दो प्रत्यय जुड़ते हैं तो इस तरह से बनते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या है, हमारा आगत प्रत्यय, जैसे बाज, मंद, अंदाज, ये हमारे आगत प्रत्यय हैं। धोखेबाज, ठीक है, जालबाज, या फिर मद, दौलतमंद, अक्लमंद, भरोसेमंद, या अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, ये हमारे हैं आगत प्रत्यय। उसके बाद होते हैं एक ही शब्द में जब हम उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग करते हैं। अब अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि हम कभी धातु में दो उपसर्ग लगाते हैं, कभी दो प्रत्यय लगाते हैं। अब क्या है, एक ही धातु में प्रत्यय भी लगेगा और उपसर्ग भी लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक उदाहरण है सा, ठीक है, मान लो, ठीक है, हमारे पास एक उदाहरण है सा, सा है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या है हमारे पास, फल, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा, सा और ता, तो सा उपसर्ग है और ता प्रत्यय, तो क्या बन गया, सफलता। या फिर हम कहें, मान लो हमारे पास एक शब्द है गंध, ठीक है, तो उसमें सु उपसर्ग लगा और इत प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया, सुगंधित। या हमारे पास मान लो, ठीक है, हमारे पास मान लो हमारे, देखो एक हमारे पास मूल शब्द है मान, तो उसमें
उपसर्ग लगा अभी और प्रत्यय लगा ई, तो क्या बन गया? अभिमानी, बदनामी, वैज्ञानिक, परतंत्रता, सुगंधित, परिश्रमी। तो ये सारे उपसर्ग हैं और ये सारे क्या हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो इस मूल शब्द में जब ये उपसर्ग और ये प्रत्यय लगते हैं तो ये हमारे पास ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय बताए, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। हरे कृष्ण।